हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो माय रूममेट इज अ गुमी हो ड्रामा के एपिसोड 6 में हम देखते हैं शीनू डैम से कहता है तुम भी मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम्हारे साथ मेरा रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और तुम मेरे लिए फैमिली की तरह हो। अब डैम शीनू के बातें सुनकर कुछ और फील करने लगती है। फिर शीनू कहता है मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा कोई फैमिली हो और तुम मेरे डॉटर की तरह हो। अब शीनू तो ये बातें कहने के बाद बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन डैम ये बातें सुनने के बाद बहुत ही गुस्से में लग रही थी। अगले दिन सुबह शीनू डैम के लिए कॉफी बनाता है। फिर डैम कॉफी पीने के बाद शीनू को थैंक यू अंकल कहती है और अंकल सुनकर शीनू थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर डैम कहती है मैं तो तुम्हारे डॉटर की तरह हूँ, तो आज से मैं तुम्हें सर कहने के बजाय अंकल कह के बुलाऊंगी। और क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में थी इसलिए बहुत सारे बातें सुनाती है। फिर डैम गुड बाय अंकल कहकर कॉलेज चली जाती है और डैम को ऐसे अजीब तरह से बिहेव करते हुए देखकर शीनू अपने मन में कहता है क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया। फिर डैम कॉलेज जाने के बाद अपने आप से कहती है वो मुझे डॉटर कैसे कह सकता है, और ये सोचकर बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद सॉक्योंग, जेजिन और डैम एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और डैम को बहुत उदास देखकर सॉक्योंग और जेजिन को लगता है डैम जिसे लाइक करती है उसके साथ ब्रेकअप हो गया, इसलिए वो लोग डैम के लिए ब्लाइंड डेट सेट करने के बारे में सोचते हैं। फिर ग्रुप चैट में जेजिन और सॉक्योंग डैम को ब्लाइंड डेट के बारे में बताते हैं, बट डैम सीधे मना कर देती है। फिर जेजिन डैम को फोन करके कन्विंस करने की कोशिश करता है, बट डैम फिर से मना कर देती है। फिर घर आने के बाद सॉक्योंग डैम को फोन करती है और फिर बहुत देर तक डैम को मनाने की कोशिश करती है। फिर फाइनली डैम ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मान जाती है और शीनू से पूछती है क्या मैं ब्लाइंड डेट पर जा सकती हूँ? वो लड़का टाइगर ईयर पे बॉर्न नहीं हुआ है। ये सुनकर शीनू कहता है हाँ तुम जा सकती हो, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम किसी को डेट नहीं कर सकती। शीनू की बातें सुनकर डैम थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। फिर डैम जेजिन को मैसेज करके कहती है मैं ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ। डैम की मैसेज देखकर जेजिन हैसुन से मदद मांगता है और कहता है क्या तुम डैम को ब्लाइंड डेट के बारे में कुछ टिप्स दे सकती हो, क्योंकि डैम इससे पहले कभी भी डेट पर नहीं गई। ये सुनकर हैसुन जेजिन से कहती है तो तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत सारे डेट्स पर जा चुकी हूँ। फिर जेजिन कहता है तुम बहुत प्रिटी हो, तुम्हारी जैसे प्रिटी गर्ल्स बहुत सारे डेट्स पर जाती है, और जेजिन हैसुन को प्रिटी कहने से हैसुन बहुत खुश हो जाती है और डैम की मदद करने के लिए मान जाती है। अगले दिन सुबह डैम जब ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी होकर बाहर आती है तो शीनू डैम को बस देखता ही रहता है, क्योंकि डैम बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए शीनू अपने आंखें दूसरी तरफ घुमा नहीं पाते। फिर डैम कहती है मैं ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ, और शीनू कहता है जल्दी घर आना, क्योंकि आजकल बाहर बहुत क्राइम हो रहा है। और ये सुनकर डैम कहती है अगर सब कुछ ठीक चलता है तो लेट भी हो सकता है। फिर बाय अंकल कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डैम ब्लाइंड डेट पर जाने से पहले जेजिन से मिलने जाती है। फिर जेजिन कहता है ये तुम्हारी फर्स्ट डेट है, तो मैं हैसुन को इसलिए लेकर आई हूँ कि वो तुम्हें कुछ टिप्स दे सके। और हैसुन डैम को देखकर अपने मन में कहती है हमें ह्यूमन बनने के लिए ह्यूमन एनर्जी चाहिए, और मार्बल निकलने के बाद ह्यूमन सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन मार्बल ज्यादा दिन अगर ह्यूमन के पास रहता है तो फिर ह्यूमंस की मौत हो जाते हैं। और शीनू ने भी ऐसा ही कुछ मिस्टेक किया था, क्योंकि शीनू नहीं चाहता था कि वो लड़की शीनू को भूल जाए, और इसलिए मार्बल वापस ना लेने से उस लड़की की मौत हो गई थी। और तब से शीनू ने अपने दिल के दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया था, बट उसके दिल में एक अलग जगह है इस लड़की के लिए। फिर हैसुन डैम से कहती है मैंने सुना है तुम जिसे लाइक करती हो वो तुम्हें लाइक नहीं करता। फिर डैम कहती है तुम्हें कैसे पता, और फिर डैम जेजिन की तरफ देखकर समझ जाती है ये हरकत जेजिन ने किया है। फिर डैम जेजिन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारे सर को बीच में से तोड़ दूंगी। फिर हैसुन डैम को सिखा रही थी डेट पर क्या करना चाहिए, बट डैम को सिखाना नामुमकिन है, इसलिए हैसुन कहती है डैम से ये सब नहीं होगा। फिर जेजिन और हैसुन डैम को डेट पर जाने के लिए भेज देते हैं। फिर डैम रेस्टोरेंट पर उस आदमी के लिए वेट कर रही थी। कुछ देर बाद वो आदमी आता है और उसका नाम है पार्क जे-hyun।
फिर डैम इतना बोर हो रही थी इसलिए अपने मन में कह रही थी मैं यहाँ पर आई ही क्यों। और जेह्यून जब बातें शुरू करता है तो तब डैम को इतना पकाते हैं कि डैम को उसकी बातें सुनकर नींद आने लगती है। इधर हम देखते हैं शीनू एक कॉफी शॉप में बैठकर डैम को मैसेज टाइप कर रहा था, तुम्हारा डेट कब खत्म होगा, लेकिन फिर मैसेज काटने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर शीनू को धक्का मारता है और शीनू देखता है मैसेज सेंड हो गया, तुम्हारे ब्लाइंड डेट। फिर शीनू ये मैसेज देखकर थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील करता है। इधर डैम और जेह्यून भी उसी कॉफी शॉप पर आते हैं और शीनू का मैसेज देखकर डैम को कुछ भी समझ में नहीं आती है। फिर डैम जेह्यून से कहती है तुम अंदर जाओ, मैं एक फोन करके आती हूँ। और फिर डैम शीनू को फोन करके मैसेज के बारे में पूछती है, बट शीनू चुपचाप था। फिर डैम शीनू से कहती है मेरी डेट बहुत अच्छे जा रहे हैं और फिर फोन काट देते हैं। इसके बाद डैम जब कॉफी शॉप के अंदर आती है तो वहाँ पर शीनू को देखकर बहुत चौंक जाती है और शीनू वहाँ पे था इसलिए डैम बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। कुछ देर बाद जेह्यून को ऑफिस से फोन आने के बाद बाहर चला जाता है बात करने के लिए। फिर डैम शीनू से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर शीनू कहता है घर में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए यहाँ पर आया था, बट तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर डैम कहती है नहीं तुम मेरे लिए मत जाओ। ये सुनकर शीनू कहता है ठीक है, तो फिर हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। फिर वापस जेह्यून आने के बाद डैम को फिर से अपने बातों से पकाने लगता है। इसके बाद जेह्यून डैम से जीपीए के बारे में पूछता है और डैम ना चाहते हुए भी धीरे से कहती है 3.5 और ये सुनकर वो सन की आदमी बौखला जाता है और डैम के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है इस ग्रेड के साथ तुम क्या करोगी, तुम्हें तो कोई जॉब नहीं देगा, मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम नहीं मिलना चाहता हूँ, हमारा और ना मिलना ही अच्छा है, मैं तुम्हारे जैसे लड़की को डेट नहीं कर सकता। और जाते जाते फ्री की एडवाइस देकर जाता है किसी को डेट करने से पहले अपने जीपीए के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो और फेस पे मेकअप पर नहीं बुक के ऊपर फोकस करो तो लाइफ में कुछ कर पाओगे। और डैम को इंसल्ट करने से शीनू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपना मैजिक यूज करके जेह्यून को गिरा देता है और डैम शीनू का फेस देखकर ही समझ जाती है ये सब शीनू ने किया है। इसके बाद डैम और शीनू एक साथ घर जा रहे थे। तब शीनू डैम से पूछता है तुम अपसेट क्यों हो गई थी जब मैंने तुम्हें डॉटर कहा। फिर डैम कुछ नहीं बोल पाती और फिर शीनू कहता है तुम्हें पता है ह्यूमंस जोक करते हैं मैं बस उसे कॉपी करता हूँ, तो मेरा वर्ड शायद गलत है और उस दिन मेरे कहने का मतलब ये था तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। 1000 ईयर्स में मैंने किसी को भी इतने स्पेशल तरह से नहीं देखा, लेकिन तुम मेरे लिए फैमिली की तरह हो। तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर डैम शीनू के तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही स्वीट बातें करोगे तो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी। इसके बाद शीनू डैम के हाथ पकड़ के टेलीपोर्ट करके म्यूजियम ले आता है। फिर डैम म्यूजियम में आने के बाद बहुत खुश दिख रही थी और फिर डैम वहाँ पर रखे हुए चीजों को देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है और शीनू भी डैम को खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों साथ में बहुत अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर शीनू डैम से कहता है मैंने तुम्हें पहली बार स्माइल करते हुए मेरे बेसमेंट में देखा। इतने सालों तक जीकर मैंने ये सीखा है जब किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करोगे तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाओगे। मुझे यकीन है तुम्हारा ड्रीम जरूर पूरा होगा। और फिर कहता है वो आदमी क्या कह रहा था, उसे बहुत एक्सपीरियंस है लेकिन मैंने उससे भी ज्यादा जिया है तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है और उससे तो ज्यादा ही पता होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम गिव अप कर दो जो तुम्हें ज्यादा पसंद है। फिर डैम कहती है ठीक है मैं गिव अप नहीं करूँगी। और ये सुनकर शीनू डैम के तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी वहाँ पर गार्ड आता है और शीनू अपना मैजिक यूज करके म्यूजियम के सारे लाइट्स ऑफ कर देता है और फिर वो दोनों छुप जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन दोनों को ही कुछ फील होने लगते हैं। फिर वहाँ से बाहर आने के बाद डैम और शीनू दोनों ही बहुत खुश दिख रहे थे। फिर जेजिन डैम को मैसेज करता है डेट कैसा गया और फिर डैम शीनू से कहती है जेजिन डेट के बारे में पूछ रहा है और उसने डेट के लिए बहुत एफर्ट डाला था और साथ में हैसुन भी। हैसुन ने डेट के ऊपर बहुत सारे टिप्स दिया था और ये सुनकर शीनू सीधा पहुंच जाता है हैसुन के पास और शीनू अचानक से आने से हैसुन डर जाती है और कहती है तुम मुझे बिना बताए क्यों चले आए। और ये सुनकर शीनू कहता है तुम भी मुझे बिना बताए डैम से क्यों मिलने गई, आगे से ये सब मत करना।
अगले दिन डैम कॉलेज जाने के बाद जब शियोनो को देखती है तो वहाँ से जाने लगती है, बट शियोनो डैम को रोक लेता है और कहता है डिपार्टमेंट में जो रूमर्स चल रहे हैं मैं उसे ठीक कर दूंगा। फिर डैम कहती है तुम कुछ भी मत करो, मैं तुम्हारे साथ और इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। फिर शियोनो डैम से कहता है आई एम सॉरी, प्लीज गुस्सा मत करो। तभी अपा जेजिना सॉक्योंग आते हैं। फिर डैम के साथ शियोनो को देखकर वो दोनों डैम को वहाँ से ले जाते हैं और डैम जाने के बाद शियोनो बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और फिर डैम जेजी से कहती है आगे से मेरे लिए कोई डेट प्लान मत करना। तभी डैम की मॉम डैम को फोन करती है और कहती है तुम जिस फ्रेंड के साथ अभी रह रही हो उसका एड्रेस दो। पहले तो डैम एड्रेस नहीं देना चाहती थी, पर बाद में ना चाहते हुए भी एड्रेस देना पड़ता है। और डैम अपने मन में कहती है ऐसा नहीं कि मॉमा भी यूएस से सोल आएगी, और ये कह के एड्रेस भेज देती है। और हम देखते हैं डैम की मॉम एयरपोर्ट पर थी। तभी डैम को फोन करके कहता है मॉम ने तुम्हें कॉल किया था, मॉमा भी सोल आई है। और ये सुनकर डैम को बहुत ही ज्यादा शौक लगता है। फिर डैन कहता है शायद मॉम तुम्हें सरप्राइज विजिट देना चाहती है। इसके बाद डैम बहुत डर जाती है और भागते हुए टैक्सी पकड़ती है। और फिर डैम शिनू को फोन करके कहती है मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, और ये कहती ही फोन की बैटरी डेड हो जाता है। इसके बाद शिनू को डोर नॉक करने की आवाज सुनाई देता है और उसको लगता है कि डैम आई है। और जब दरवाजा खोलता है तो दिखता है कोई और है। फिर डैम की मॉम पूछती है क्या डैम यहाँ पर रहती है, मैं डैम की मॉम हूँ। और ये सुनकर शिनू का भी होश उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं मॉम के सामने शिनू बहुत नर्वस फील कर रहा था। फिर मॉम शिनू से पूछती है तुम डैम को कैसे जानते हो। और ये सुन के शिनू का तो पसीना ही छूट जाता है। और क्योंकि शिनू चुपचाप बैठा था इसलिए मॉम शिनू से कहती है क्या मैंने इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा है, ह्यूमंस हो या फिर घूमी हो। मॉम के सामने सभी के पसीने छूट जाते हैं। तभी दौड़ते हुए डैम आती है और फिर मॉम डैम और शिनू को जो भी क्वेश्चन पूछती है वो दोनों ही उसका गलत आंसर देते हैं। फिर डैम शिनू से कहती है तुम अभी भी चुपचाप बैठे क्यों हो, मैजिक यूज क्यों नहीं किया। फिर शिनू कहता है क्योंकि तुमने मैजिक यूज करने से मना किया था। फिर डैम मैजिक यूज करने को कहती है और शिनू मॉम पर मैजिक यूज करता है, बट मॉम के ऊपर मैजिक काम नहीं करता है। और मैजिक काम ना करने से शिनू और डैम दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद मॉम जब कहती है अब मुझे जाना चाहिए, तो ये सुनकर डैम बहुत खुश हो जाती है। फिर मॉम और डैम जब बाहर थे तब मॉम डैम से कहती है ये लड़का मुझे बहुत पसंद आया, तुम्हारे टेस्ट बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह। फिर मॉम टैक्सी पकड़ के वहाँ से चली जाती है और मॉम को जाते हुए देखकर डैम बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है काश मैं मॉम को एयरपोर्ट छोड़ने जा सकती। और शिनू ये बातें पीछे से सुन लेता है और डैम से कहता है चलो मैं तुम्हें ड्राइव करके एयरपोर्ट ले चलता हूँ, अगर हम अभी जाएंगे तो तुम मॉम के साथ कुछ टाइम और रह सकते हो। फिर वो दोनों एयरपोर्ट जाने के लिए निकलते हैं। एयरपोर्ट आने के बाद डैम जब मॉम को ढूंढ रही थी तब डैन पीछे से दौड़ के आकर डैम को धक्का मार के मॉम के पास जाता है। और फिर वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं और एक साथ बहुत खुश दिख रहे थे। और शिनू ये सब पीछे से देख रहा था। इसके बाद शिनू और डैम जब घर आ रहे थे तब शिनू डैम से कहता है तो इसे फैमिली कहते हैं। फिर डैम कहती है फैमिली ऐसी ही होते हैं जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, बट कुछ भी हो एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा सेफ और वार्म फील कराते हैं। और तुमने कहा मैं तुम्हारे फैमिली हूँ तो मैं हमेशा तुम्हें सेफ और वार्म फील कराऊंगी। मार्बल निकालने के बाद भी मैं तुम्हारे फैमिली रहूंगी। और हम देखते हैं शिनू डैम की बातें सुनकर बहुत परेशान दिख रहा था। फिर घर जाने के बाद शिनू को फ्लैशबैक याद आता है। एक गांव में जंग चल रहा था। एक लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके फादर को मार दिया था और उस लड़की को भी मारने ही वाला था, बट शिनू उस लड़की को बचा लेता है। और क्योंकि फादर के अलावा और कोई नहीं था इसलिए शिनू अपने साथ उस लड़की को घर ले आता है और वो दोनों एक साथ रहते रहते उन दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों किस भी करते हैं। फिर शिनू कहता है मैं उसे बचा सकता था अगर मार्बल वापस ले लेता और ऐसा प्रिटेंड नहीं करता कि कुछ नहीं हुआ है। मैं डर गया था, अगर मैं मार्बल वापस ले लेता तो वो मुझे भूल जाती और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे भूल जाए। फिर वो लड़की बहुत बीमार हो जाती है और शिनू बहुत रोने लगता है
शीनू को रोते हुए देखकर वो लड़की कहती है, तुम रो मत, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम तो बस मेरे साथ रहना चाहते थे। मैं चाहती हूँ तुम्हारा ह्यूमन बनने का सपना जल्द ही पूरा हो और तुम किसी ऐसे के साथ रहो जो तुम्हें एक साथ रहने का मतलब सिखाए। और फिर वो दोनों किस करते हैं और शीनू मार्बल वापस ले लेता है और फिर उस लड़की की मौत हो जाती है। और शीनू बहुत ज्यादा परेशान होकर कहता है, बहुत ज्यादा देर हो गया था जब मैंने अपने गलती रियलाइज किया था। फिर डैम के बारे में सोच रहा था और कह रहा था उसकी फैमिली है, फ्रेंड्स है और ड्रीम्स है जिसे उसे पूरा करना है और उसकी एक अलग लाइफ है। मैं बस अपने लिए उसे अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि उसके बिना मैं अकेला हो जाऊंगा और उसके साथ रहने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और तब तक वेट नहीं कर सकता जब तक उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो जाता। मैं उसकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता। और तभी डैम नींद से उठने के बाद शीनू के पास आकर कहती है, तुम इतने जल्दी क्यों उठ गए। फिर शीनू परेशान होकर डैम को देखते हुए अपने मन में कहता है, आज ही मुझे उसे जाने देना चाहिए। और ये कह के शीनू बस डैम की तरफ देखता ही रहता है और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म हो जाते हैं।